गया। वो फोंट डीमन से उसके बारे में पूछने लगे। फोंट डीमन उसे धमकी देने लगता है। मंकी जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है कि तुम खुद को पावरफुल समझते रहे हो, पर मैं तुम्हें अपनी एक उंगली से हरा सकता हूँ। वो अपनी एक उंगली से उस पर हमला करता है, पर इससे कुछ नहीं होता। जबकि फोंट डीमन उस पर हमला करके उसे त्रिपिता के पास गिरा देता है। दरअसल 500 सालों तक पत्थर में कैद रहने की वजह से उसकी काफी सारी पावर्स जा चुकी थी। त्रिपिता का उसे स्कॉलर का दिया हुआ हेयर पिन देती है, जिससे खुश होकर मंकी त्रिपिता को किस करता है, क्योंकि वो कोई हेयर पिन नहीं बल्कि उसका मैजिक स्टाफ था। वो अपने स्टाफ को बड़ा करके फोंट डीमन से लड़ने लगता है। फोंट डीमन तलवार की मदद से उसे घायल करना चाहता था, मगर मंकी स्टाफ को लंबा करके उसे दूर गिरा देता है। फोंट डीमन को समझ में आ गया था कि इस वक्त वो मंकी को नहीं हरा सकता, इसलिए वो बिना वक्त लगाए वहाँ से गायब हो गया। मंकी त्रिपिता से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। वो कहती है कि मैं त्रिपिता हूँ, क्योंकि अब उसका मकसद ही इस दुनिया को बचाना था। वो कहती है कि मंकी किंग, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। पेसी पलावा टाउन की प्रिंसेस लोग को बताता है कि एक डीमन ने टाउन में तबाही मचा दी, जिसमें काफी नुकसान हुआ और 4 मोंक मारे गए। उस डीमन को एक क्राउन चाहिए, पर मैं नहीं जानता कि वो क्राउन किसका है। लोग कहती है कि हमें जल्दी पता लगाना होगा कि आखिर वो डीमन कौन है और उसे वो क्राउन क्यों चाहिए। इसके साथ अगर डीमन हमें अच्छे से पैसे देने के लिए मान गए तो तुम्हें वो क्राउन ढूंढकर उन्हें देना होगा। ये बातें करते हुए दोनों वहाँ से चले गए और एक लड़की उनकी बातें सुन लेती है। मंकी त्रिपिता को अपने बगल के बाल देता है। वो पूछती है कि आखिर मैं इनका क्या करूंगी। मंकी कहता है कि तुम इन्हें अपनी मोनेस्ट्री में रख लेना। इसके अलावा तुमने मुझे आजाद किया और मेरे स्टाफ को संभाल कर रखा, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर अब मैं सब संभाल लूंगा। वो सीटी बजाकर अपने फ्लाइंग क्लाउड को बुलाने की कोशिश करता है, पर वहाँ कोई क्लाउड नहीं आता। त्रिपिता कहती है कि हमें जल्दी से सेक्रेट स्क्रोल्स को ढूंढकर वेस्ट की तरफ जाना होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें आजाद किया है। मंकी कहता है कि मैंने आज से पहले कभी भी तुम्हारा नाम नहीं सुना, तो आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। वो कहती है कि तुम समझ नहीं रहे हो, पर तुम पिछले 500 सालों से पत्थर में कैद थे। तुम नहीं जानते कि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है। अभी डीमंस इस दुनिया पर राज करते हैं और उन्हें रोकने के लिए हमें सेक्रेट स्क्रोल्स को ढूंढना होगा। ये बात सुनकर मंकी के होश उड़ गए। त्रिपिता उसे खाना खिलाने के लिए मोनिका के होटल में लेकर जाती है। मोनिका त्रिपिता को पहचान गई थी, पर फिर भी वो उसे इस बारे में नहीं बताती। त्रिपिता मंकी को बताती है कि मेरे मास्टर स्कॉलर डीमंस के खिलाफ थे, उन्होंने ही मुझे तुम्हें आजाद करने के लिए कहा था, ताकि हम सेक्रेट स्क्रोल्स को ढूंढकर वेस्टर्न माउंटेन से जाएं और डीमंस को खत्म कर सके। लेकिन मंकी उसकी बातों को नजरअंदाज करके सिर्फ खाने पर ध्यान दे रहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर कुछ नहीं करने वाला, मैं सिर्फ गौर से की बात मानता हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं। त्रिपिता कहती है कि तुम कुछ वक्त के लिए यहीं रुकना और कोशिश करना कि किसी को तुम्हारी असलियत के बारे में पता ना चले। मैं कुछ वक्त में वापस आ जाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। मंकी अपने सिर से क्राउन को निकालने की कोशिश कर रहा था, पर क्राउन उसके सिर से जुड़ गया और वो उसे उतार नहीं पाता। वो गलती से एक आदमी की पीठ में कांटा घुसा देता है, जिससे गुस्सा होकर उस आदमी ने उसके बालों पर खाना गिरा दिया। मंकी को इससे बहुत गुस्सा आता है। वो उस आदमी और उसके साथियों को पीटने लगा। एक आदमी लोग और पिक्सी के पास आकर उन्हें मंकी के बारे में बता देता है। त्रिपिता मिनिस्ट्री में आ गई। चीफ मोंक 4 मोंक का अंतिम संस्कार करने की कोशिश कर रहे थे। वो बताते हैं कि डीमंस ने हमारे 4 मोंक को मार डाला और अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है। त्रिपिता बताती है कि मंकी किंग पिछले 500 सालों से कैद था, पर आज मैंने उसे आजाद कर दिया। उसकी मदद से हम दुनिया को बचा सकते हैं और यहाँ तक कि उसने मुझे अपनी बगल के बाल भी दिए हैं। चीफ मोंक इससे घबरा गए। वो उसे प्राचीन ग्रंथ दिखाकर कहते हैं कि मंकी किंग ने एशियन गॉड को मारकर सेक्रेट स्क्रोल से चुरा लिए थे। उसे वक्त डीमंस ने नहीं बल्कि गॉड्स ने खुद उसे कैद किया था, ताकि वो उसकी खतरनाक पावर से दुनिया को बचा सके। त्रिपिता कहती है कि स्कॉलर ने मुझे बताया था कि मंकी